सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी रूम लर्न नोटा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट नंबर 3 कोड नंबर 5643 की केमिस्ट्री का सॉल्यूशन पेपर यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आंसर की इसकी बहुत ही सिंपल रहने वाली है। देखिए यार, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। कैसे बी हो जाएगा? बहुत ही बच्चों ने क्या किया होगा, सिंपली दोनों को ऐड कर दिया होगा, जो कि है गलत आंसर और बहुत ही सिली मिस्टेक है। अगर आपने इसका प्रैक्टिस किया था मोलर आयनिक कंडक्टरीज का, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एल का मोलर कंडक्टरी और 3 टाइम्स ऑफ सल्फेट आयन का कंडक्टरी आपको करना था। तो 2 टाइम्स ऑफ एल का, 3 टाइम्स ऑफ सल्फेट का। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी वाला 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एंड सेकंड का आंसर हो जाएगा विटामिन सी किसको कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड को कहते हैं। आपका चार्ट में दिया था बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में। उसका क्वेश्चन नंबर 3 रोजेनमुंड रिएक्शन, जैसे कि मैंने अपने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बता के रखा था कि आपको देखिए वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जितनी भी नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट थे सब मैंने बता कर रखा था कि ये वाले रिपीट कर रहे हैं, ये वाला पक्का आएगा। देख लीजिए आ गया PDBSO4। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा था, सबसे ज़्यादा किसका होगा 3D सीरीज में, तो मैग्नीज का होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा था आपको रिएक्शन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मेथनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, मैंने बना कर रखा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी चलेगा हलाइड फॉर्म द गिवन ऑप्शंस अंडरगो SN1 रिएक्शन। तो जो 3 डिग्री होता है वो सबसे तेज जाता है SN1 में, तो यहाँ पे आपका ए वाला हो जाएगा टर्सरी वाला, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, तो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैंने बताया था कि ये वाला जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी वाला इंपॉर्टेंट है, इसको देख के हो जाइएगा। थ्योरेटिकल पार्ट में क्वेश्चन आएगा, MCQ में देख लीजिए आ जाएगा। ऐसा सिंपल से क्वेश्चन पूछा था कि इसका कौन सा का, तो डी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आइडेंटिफाई द प्राइमरी अमाइन, बताइए प्राइमरी अमाइन। इसमें तो इतना इजी क्वेश्चन दिया है, सबसे इजी क्वेश्चन यही मुझे लग रहा है, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 9 वाला में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक से इसी क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्या ही रटना था आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही बेसिक चीज़ होती है, डी ब्लॉक पढ़ते ही कोई भी ब्लॉक पढ़ते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल था यहाँ पे। अगर आपको बाकी के नहीं आ रहे थे, अगर सिर्फ इसका ये रहा था कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड होता है किससे, ब्रोमीन वाटर से, तो आप तुरंत सी वाला कर दिए थे। बाकी 1S किसी से मैच नहीं कर रहा है, 1S खाली सी में मैच कर रहा है। तो अगर ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर से अगर आपने पढ़ा था तो इसको बड़े इजीली कर लिया होगा आपने। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आपका ग्राफ का पूछा है। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ एंड आपका फुल लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देख लीजिए बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, स्लोप माइनस के इंटरसेप्ट R0। फिर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट टू कीटोन्स फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड्स फॉर्म्स टर्सरी अल्कोहल। बड़ा ही सिंपल था। फिर असर्शन रीजन, तो असर्शन रीजन में इसको रीड करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे इसको रीड नहीं करते हैं उनका रूल्स हो जाता है आंसर। फिर देखिए यहाँ पे आपका असर्शन था फिनॉल्स है स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल्स, बिल्कुल सही बात है। एल्कोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन द फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन अल्कोक्साइड नहीं, गलत बात है। फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर। फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। तो आपका बी वाला सही हो जाएगा और ये वाला सही है, तो यानी कि ये सी वाला हो जाएगा आपका। फिर असर्शन रीजन, ये वाला आपका असर्शन सही था, रीजन गलत था, तो यहाँ पे बी सी हो जाएगा। फिर असर्शन सही था, यहाँ पे बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड द कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड गेट्स बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका ए हो जाएगा। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और रीजन इज द करेक्ट रीजन ऑफ द असर्शन, तो ए सही हो जाएगा। फ्रक्टोज इज रिड्यूसिंग एजेंट, सही बात है। फ्रक्टोज डज नॉट गिव रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन इन टॉलरेंस रिएजेंट, गलत। फ्रक्टोज फेलिंग टेस्ट भी देता है, टॉलरेंस टेस्ट भी देता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि ये रीजन गलत है, ठीक है ना। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अपना सेट नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको देखने के लिए।